इस विषय की परिपुष्टि हो जाती है कि भूमंडल पर जितनी चीजें हैं वे सब के सब शांत हैं। स्वयं भूमंडल ही शांत है तो भूमंडल पर के चीजों की क्या बात। यदि हम नभमंडल की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि जितने तारे हैं वे सारे के सारे तारे अपनी सीमा लिए हुए हैं। असंख्य तारे हैं, कोई भी असीम नहीं है, सभी तारे ससीम हैं। पृथ्वी गोल है, चंद्रमा गोल है, सूर्य गोल है। यह गोलाई उसकी सीमा बतलाती है। इस तरह नीचे से ऊपर तक जितनी चीजें हम देखते हैं वे सारी चीजें ससीम हैं। प्रश्न होगा कि इन ससीमों के पार क्या है। कहा जाएगा असीम है, अनंत है। अगर कोई पूछ दे कि जो असीम है या अनंत है उसके पार में फिर क्या है, तो कहा जाएगा कि वह बेचारा असीम अनंत शब्द का अर्थ नहीं जानता है। जिसकी सीमा नहीं है वह है असीम, जिसका अंत ही नहीं है वह है अनंत, जिसका अंत ही नहीं होगा उसके आगे क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। और वह अनंत तत्व एक से अधिक नहीं हो सकता। जैसे एक से हम अधिक कहेंगे उसकी सीमा हो जाएगी, असीमता नहीं रहेगी, दोनों ही ससीम हो जाएंगे। इसलिए असीम तत्व अनंत तत्व एक ही एक है। जो स्वरूपतः असीम है, अनंत है, उसका सर्वव्यापक होना यह स्वाभाविक है। अनंत तत्व का अपरिमित शक्ति युक्त होना स्वाभाविक है। उसी एक अनंत तत्व को जिसके अंदर सब कुछ है, क्योंकि अनंत के बाहर कुछ हो ही नहीं सकता है, इसलिए जितने जो कुछ भी हैं सारे के सारे अनंत के अंदर हैं। और अनंत तत्व अपनी सूक्ष्मता के कारण उन सब में व्यापक है। तो आप जो देख रहे हैं पीछे में, अनंत में शांत और शांत में अनंत, वही है पिंड में ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में पिंड। संत मत उसी एक अनंत तत्व को सर्वेश्वर की संज्ञा से अभिहित करता है, क्योंकि जो सबका ईश्वर है। जैसे जो नर का ईश्वर होता है वह नरेश कहलाता है,
जो सुर का ईश्वर है वह सुरेश कहलाता है, और जो सबका ईश्वर है वह सर्वेश है, अखिलेश है, विश्वेश है, सब बाद में। वही परम तत्व है, आदि अंत रहित है, असीम है, अजन्मा है, अगोचर है, सर्वव्यापक है और सर्वव्यापकता के भी परे है। संत मत उसी एक ईश्वर की भक्ति करने के लिए बतलाता है। जो उस ईश्वर की भक्ति करता है और सही ढंग से करता है तो उसमें भी वो सारी शक्ति आ जाती है। जिधर देखिए उस सर्वेश्वर की महिमा परिव्याप्त है। देखने की दृष्टि चाहिए। कौतुक देखें शैलवन भूतल भूर निधान, यह तो दृष्टि योग्य क्रिया करते हैं, उससे परिदर्शित होता है। किंतु इसके बहुत आगे है वह दृष्टि जिससे उस ब्रह्म के दर्शन होते हैं। किसी कवि ने बड़ा ही अच्छा कहा है, ध्यान लगा के जो देखो तुम सृष्टि की सुघड़ाई को, बात बात में पाओगे उस ईश्वर की चतुराई को। ये सब रंग रंग के पक्षी, ये सब रंग रंग के फूल, ये बन की लहलही लता, नव ललित ललित शोभा के मूल। ये पर्वत की रम्य शिखा, शोभा सहित चढ़ाव उतार, निर्मल जल के सोते झरने, सीमा रहित महाविस्तार। 6 प्रकार की ऋतु का होना, नित नवीन शोभा के संग। ये सब जो कुछ भी देखते हैं वह क्या है? सब ईश्वर की महिमा है। बल्कि कवि ने तो कहा, चांद सूर्य की शोभा अद्भुत, बारी से आना दिन रात, त्यों अनंत तारा मंडल से सज जाना रजनी का गात। लर्जन गर्जन घन मंडल से बिजली वर्षा का संचार, जिसमें देखो परमेश्वर की लीला अद्भुत अपरंपार। संत मत उसी एक ईश्वर की भक्ति करने के लिए बतलाता है। कोई ईश्वर को सगुण कहते हैं, कोई निर्गुण कहते हैं, कोई सगुण निर्गुण के परे मानते हैं। एक शब्द है गुण। उसमें अव उपसर्ग लगा दीजिए तो हो जाएगा अवगुण, और सत उपसर्ग लगा दीजिए तो हो जाएगा सद्गुण। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। उसी तरह सह उपसर्ग लगा देने से हो जाता है सगुण, और निह उपसर्ग लगा देने से हो जाता है निर्गुण। ये भी दोनों एक दूसरे के उल्टे उल्टे हैं। तो यह सगुण या निर्गुण, सगुण मतलब त्रैगुण, रज सत तम, होना, कुछ काल रहना, फिर नहीं रहना, यह सगुण का काम है। ये 3 गुण निर्गुण में नहीं होते। ये त्रैगुण रहित है, वह निर्गुण है। लेकिन
जो इन दोनों के परे है वह परब्रह्म परमात्मा है। कबीर साहब ने कहा, सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान, निर्गुण सरगुण के परे तहां हमारा ध्यान। ये भी निर्गुण सगुण के परे जाने के लिए कहते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, निर्गुण सरगुण त्रय गुण ते दूरी, रहा अलिप्त नानक भरपूरी। वो सब में भरा पूरा है। जहां खोजिए वहीं आपको मिल जाएंगे, लेकिन खोजने की दृष्टि चाहिए। सबकी दृष्टि पड़े अविनाशी, बिरले संत पिछाने। कह कबीर यह भरम की बाड़ी, जो खोले सोई जाने। जब तक भ्रम की किवाड़ी नहीं खुलेगी वह दर्शन नहीं होगा। गुरु नानक देव के बजर कपाट मुक्ते गुरुमति, निर्भय ताड़ी लाई। जो निर्भय ध्यान लगाता है, बैठ गए तो बैठ गए। भगवान महावीर की मूर्ति आप देखते होंगे, भगवान बुद्ध की मूर्ति देखते होंगे। भगवान महावीर ने कठोर साधना की, बैठ गए ध्यान करने के लिए, बैठ गए तो फिर बैठ गए। शरीर पर जो कपड़े थे वे सारे के सारे गल गए, ऐसे बैठे हुए हैं। जाड़ा गर्मी वर्षा सभी ऋतुएं बीत गई। इसलिए आज जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर ये दो दल हो गए। कपड़े पहन करके बैठे थे ध्यान करने के लिए श्वेतांबर, और कपड़े गल गए हो गए दिगंबर। निर्भय ताड़ी लाई, जो ध्यान लगाते हैं तब वो ऐसा होता है। तो जो कोई उस ईश्वर में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वह प्रभु उनकी व्यवस्था करते हैं। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो गहि से वह मूल को फूले फले अघाए। वृक्ष की जड़ में पानी दीजिए, संपूर्ण वृक्ष में वह पानी चला जाएगा। वृक्ष पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, फलित होगा। और यदि पत्ते पत्ते में पानी दीजिए तो वृक्ष ही सूख जाएगा। तुलसीदास जी ने लिखा, पात पात के सींचबो, बड़ी बड़ी के लोन, तुलसी खोटे चतुरपन, कली ड्रह के कहु को न। भगवान कृष्ण ने कहा है, योगक्षेमं वहाम्य हम, मैं अपने भक्तों का योगक्षेम करता हूं, अर्थात क्या चाहिए पूरा कर देता हूं, और जो देता हूं तो उसकी रक्षा भी करता हूं। परम प्रभु परमात्मा सबकी रक्षा करते हैं। कबीर साहब ने लिखा है, कछुई अंडा पालई, बिन थन राखे पोख, यों करता सब की करे, पाले तीनों लोक। अंडा देने वाले जितने जीव होते हैं, जैसे चिड़िया है, चिड़िया अंडा देती है, उस पर बैठ करके उसको सेती है,
लेकिन कछुई जो अंडा देती है तो अंडे पर बैठती नहीं है। अंडा कहीं है और अपने कहीं है, लेकिन धीरे धीरे अंडा पुष्ट होता है, फटता है, उससे बच्चा निकल जाता है। उसी तरह परमात्मा सबकी रक्षा करते हैं। एक बार का प्रसंग है कि शिवाजी राव ने युद्ध में एक किला दखल किया। वह किला जहां तहां टूटा हुआ था, उसकी वे मरम्मती करा रहे थे। हजारों मजदूर लगे हुए हैं उस काम में। शिवाजी के मन में होता है कि अगर मैं नहीं होता, इस हजारों का परवरिश कौन करता, कौन खिलाता, बेचारे भूखे मरते। ये तो हम काम में लगाए हुए हैं, ये सब खा रहे हैं, जी रहे हैं। उनके गुरु थे समर्थ रामदास जी महाराज, बड़े पहुंचे हुए महात्मा थे। तार लग गया वहां तक, बेतार का तार। समर्थ रामदास जी के मन में हुआ कि शिवा के मन में ये अहंकार का बीज पड़ गया है, कहीं अंकुर हो जाए, गाछ हो जाए, फूलने फलने लग जाए तो ठीक नहीं है, इसलिए बीज को ही समाप्त कर देना अच्छा है। एकाएक समर्थ रामदास जी वहां पहुंच गए और कहते हैं कि शिवा, वाह, बहुत अच्छा कर रहे हो, किले की मरम्मती करा रहे हो, बहुत अच्छा। देखो कितने मजदूर मिस्त्री सब पल रहे हैं, अगर तुम नहीं होते ये बेचारे सब भूखे मरते। तो अब जब गुरु कह रहे हैं तो ये क्या, नहीं गुरु महाराज से ये तो आपकी महिमा है, आपकी महिमा से कुछ हो रहा है, शिवाजी कह रहे हैं। लेकिन मन में तो पहले था, तब तो समर्थ रामदास जी बोले, और वही अंकुर को, बीज को तो नष्ट करने के लिए आए थे। तो एक लंबा सा पत्थर था, समर्थ रामदास जी ने कहा, शिवा देखो ये बहुत बड़ा पत्थर है, यहां से वहां तक लोगों को ठोकर लीजिए, इसको टुकड़े करा करके दोनों को दो तरफ अलग अलग कर दो। तब गुरु महाराज का आदेश हो गया तो तुरंत मजदूर बुलाया गया, मिस्त्री बुलाया गया। कहा देखो इस यहाँ पर, इस यहाँ से तोड़ो, इधर इधर चोट मत दो, इधर चोट दो, यहाँ पर इधर देकर टुकड़ा करो। मिस्त्री द्वारा उसको चिरवाया गया, अलग अलग किया गया। जब पत्थर चिरवाया गया, अलग अलग टुकड़े हो गए पत्थर के, तो उसमें खोड़र था जिसमें एक मेढक बैठा हुआ था, उसमें पानी भी था। तो समर्थ रामदास कहते हैं, शिवा ये मेढक का भी परवरिश तुम ही करता था, नहीं तो भूखे मर जाता। तो प्रभु कहाँ रहते हैं और व्यवस्था कहाँ करते हैं, वे किन की व्यवस्था किस तरह करते हैं। तो जो एक ईश्वर पर आस्था रखता है, ईश्वर उनकी सारी व्यवस्था करते हैं, कोई कमी नहीं रखते हैं। संत कबीर साहब कहते, सतगुरु सब कुछ दीन, देत कछु ना रहो, हमय अभागिन नार, सुख तज दुख लेहो। गई पिया के महल, पिया संग ना रची, हृदय कपट रहो छाय, मान लज्जा भरी। अपने अंदर में मान है, अहंकार है, वहां क्या मिलेगा? जहां अहंकार है वहां करतार नहीं है, जहां करतार है वहां अहंकार नहीं। जहां अहंकार होता है तो प्रभु तो उसका संहार करते हैं। यह शरीर मिला हुआ है, प्रभु इसी में मिलेंगे, दूसरे में नहीं मिलेंगे।
जब कभी मिलेंगे तो इसी शरीर में मिलेंगे। तो वह मौका मिला हुआ है और गुरु का ज्ञान भी मिला हुआ है। एक बार मैंने परम पूज्य गुरुदेव से कहा था कि हुजूर, कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु सब कुछ दीन है, देत कछु ना रहो। तो सब कुछ क्या होता है कि जुक्ति बतला देते हैं, ध्यान ऐसे करो, और क्या देते हैं? तो गुरु महाराज जी बोले कि तिजोरी में संपत्ति भरी हुई है, उस तिजोरी की चाबी अगर आपको कोई दे दे तो तिजोरी का माल किसका होगा? जिसको तिजोरी की चाबी दी गई उसी का ना होगा। तो जिस तिजोरी में भगवान परमात्मा रहते हैं उसकी चाबी आपको दे दी गई, खोल करके अपना निकालिए, लीजिए। तो और क्या बाकी रह गया? ये सदगुरु सब कुछ दीन। आए थे पूर्णिया के एक वकील साहब गुरु महाराज से भजन भेद लेने के लिए। तो गुरु महाराज बोले कि जो आजकल तो मैं भजन भेद नहीं देता हूँ, मेरा नाम उन्होंने बतला दिया, जाइए उनसे भजन भेद ले लीजिए। तो वकील तो आखिर वकील ही ठहरे ना। तब वे कहते हैं, हुजूर मैं तो आया था आपसे भजन भेद लेने के लिए और आप उनका नाम बतला रहे हैं। तो गुरु महाराज बोले कि आपको रुपये की जरूरत हो, आप हमसे मांगें और हम कह दें किसी को उनको रुपया दे दो, तो रुपया मैंने दिया कि उसने दिया? रुपया मेरा दिया गया कि उनका दिया गया? तो मैंने उनको आदेश दे दिया, भजन भेद दिया। और वे बेचारे वास्तव में बहुत अच्छे हैं, तो वकील लेकिन बहुत अच्छे हैं। पूर्णिया में रहते हैं, जितेंद्र बाबू उनका नाम है। बूढ़े हो गए अब तो, बहुत अच्छे। तो सतगुरु सब कुछ दीन, जिस भवन में परम प्रभु परमात्मा के दर्शन होंगे उसकी चाबी दे दी गई है, खोलिए और लीजिए। गुरु नानक देव जी ने कहा, गुरु कुंजी पाहुंदत, मन कोठा तनु छत। खोजिए, गुरु ने चाबी दे दी है, खोजना है हमको। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। किस तरह खोजो? दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। दृष्टि की दोनों धारों को मिलाकर एक कीजिए। अभी सुन रहे थे ना आप लोग रामचरितमानस की चौपाइयां। गुरुपद नखमणि गण ज्योति, सुमरद दिव्य दृष्टि ये होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशो, बड़े भागुर आवह जासो। उबरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि रामचरित मनि माने, गुप्त प्रगट जह जो जय खाने। जथा सुअंजन आज दृग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक दे कह शैलवन, भूतल भूर निधान। जो दृष्टि की धारों को मिलाकर एक कर सकते हैं, वही अपने अंदर में प्रवेश कर सकते हैं। जब तक दृष्टि की दोनों धारें एक नहीं होगी, भीतर में प्रवेश नहीं कर सकते। हम लोग सुई के छेद में धागा पिरोते हैं। दृष्टि धार हमारी दो हैं। अगर दोनों दृष्टि धार दो तरफ हो तो छेद में धागा नहीं पिरोया जा सकता है। दोनों दृष्टि की धार मिलाकर एक छेद पर रखेंगे
तभी उसमें धागा पिरोएंगे। उसी तरह हमारी दृष्टि की दोनों धाराएं मिलकर जो एक हो जाएगी, उसी में उस सूक्ष्म द्वार से प्रवेश करेगी दृष्टि। जब तक फैली हुई दृष्टि रहेगी तब तक प्रवेश नहीं कर सकती। कबीर साहब ने कहा, भक्ति द्वारा सांकड़ा राई दस में भाव, मन ऐरावत हो रहा कैसे हो इस समाव। भक्ति का जो द्वार है, जिस होकर के भक्त भगवान तक पहुंचता है, परमात्मा तक पहुंचता है, वह द्वार बहुत सूक्ष्म है। लेकिन हमारा मन तो ऐरावत बना हुआ, हाथी बना हुआ है, घमंड से भरा हुआ है, उस द्वार में नहीं प्रवेश कर सकते। होता क्या है, हम लोग भोजन करते हैं तो जो भोजन पच जाता है वह तो शरीर में लगता है, शरीर पुष्ट होता है, बल मिलता है, तृप्ति होती है। और जो भोजन नहीं पचा, कब्ज कर गया, या बहुत पखाने ही हो गए, या उल्टी ही हो गई, वह तो हानि पहुंचाएगा भोजन। उसी तरह हम सत्संग तो बहुत सुनते हैं, किताबें भी बहुत पढ़ते हैं, लेकिन उस श्रवण और अध्ययन के आधार पर गुरु निर्देशित साधना का निधिध्यासन कर अनुभव नहीं प्राप्त करते हैं, तो वह भी अनपच हो जाता है। तो जैसे अनपच अन्न हानि पहुंचाता है, उसी तरह यह अनपच ज्ञान भी हानि पहुंचाता है। वह अपने को महान समझ बैठता है कि हम तो इतना जानते हैं। तो वह घमंड जो भरा हुआ है भीतर में, वह उसके लिए खाई हो जाती है, और इतनी गहरी खाई होती है उसको वह पाट नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं सकता है। वह तो अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार लेता है, लंगड़ा हो जाता है, चल नहीं सकता है। हौ मैं मारी बजर कपाट खुलाइया, नाम अमोलक गुरु प्रसादी पाइया। जब तक हौ मैं नहीं मरेगा, एक कवि ने कहा कि खुद ही मिटाओ खुदा मिलेंगे। जब तक खुद ही नहीं मिटेगी तब तक खुदा मिलेंगे नहीं। उसी तरह जब तक हौ मैं नहीं मारेंगे, अहंकार का समन नहीं करेंगे, तब तक करतार के दरबार में जा कैसे सकते हैं। इसीलिए दृष्टि की दोनों धारें तभी एक होगी जब हमारा मन निर्मल होगा। निर्मल जल में ही हम परछाई देखते हैं, उसी तरह से निर्मल मन में ही प्रभु की परछाई हम देखेंगे। जब तक निर्मल मन नहीं होगा, कुछ नहीं देख सकते, कुछ कर नहीं सकते। अहंकार का पोषण भले ही हम कर सकते हैं, उससे कुछ लाभ नहीं होगा, हानि ही हानि होगी। इसलिए तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच ला, अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। दृष्टि को कहां तक ले जाओ? तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच ला। जो अपनी दृष्टि को तिल द्वार में ले जाते हैं, संत तुलसी साहब ने कहा है, तिल पर माने लगे कपाटा, मकर तार जह जीव का बाटा, इतना भेद जाने जो कोई, तुलसीदास साध है सोई। तिल परिमाने, वह कपाट कितना है, कितना लंबा चौड़ा है? कहते तिल परिमाने। तिल काला होता है और तिल उजला भी होता है। जो साधक साधना करने के लिए बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, जैसे जैसे एकाग्रता उसकी होती जाती है, सिमटाव होता जाता है, तो काला तिल मालूम पड़ता है। उस काला तिल पर जब अपने को स्थिर करके वह रख सकता है, तो फिर वह उजला तिल हो जाता है।
कबीर साहब ने कहा स्याह सफेद तिलो बिच तारा, अविगत अलख रवि है, मुर्शिद नैनो बीच नबी है। तो जो कोई अपनी दृष्टि को एक करते हैं वही उसमें प्रवेश कर सकते हैं। तो जो अपने अंदर प्रवेश करते हैं तो बजती हैं 5 नौबतें, सुनी एक एक को। अपने अंदर में 5 नौबत बजते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, केवल, ये 5 नौबत हैं। प्रति एक पे चढ़ी जाए के पहले स्थूल के केंद्र पर जाओ, ऊपर का नाद आवेगा, उस नाद को पकड़ करके सूक्ष्म के केंद्र पर जाओगे। सूक्ष्म के केंद्र पर जो पहुंचेंगे तो ऊपर कारण से आवाज आती है, उसको पकड़ करके कारण के केंद्र पर जाओगे। कारण के केंद्र पर जो पहुंचता है तो ऊपर महाकारण के केंद्र से शब्द आता है, खींच करके वह महाकारण के केंद्र पर जाएगा। महाकारण के केंद्र पर जो शब्द को पकड़ेगा वह कैवल्य के केंद्र पर पहुंचेगा। और वही कैवल्य जो है केवल अर्थात जड़ रहित चेतन, वही परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार सकता है। और जब उस मंडल को भी वह पार कर जाता है तब जीव और पीव मिल करके एक हो जाता है। जथा नद्य स्यन्दमाना समुद्रे अस्तंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपादि मुक्त है परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम। जिस तरह निरंतर बहती हुई नदियाँ अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में अस्त हो जाती है, उसी तरह यह जीव चलते चलते परम गुरु परमात्मा से जा मिल करके एक हो जाता है। जैसे नदी के जल को समुद्र में मिल जाने पर कोई अलग नहीं फुटा सकता, उसी तरह यह जीव जब परम गुरु परमात्मा से जा मिलकर एक हो जाता है फिर वह पृथक नहीं होता, एक मिल जाता है। उसी का आवागमन छूट जाता है। दैहिक दैविक भौतिक इन त्रितापों से जो मानव संतप्त होता रहता है सदा के लिए मुक्त हो जाता है।